हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे वगैरह अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके सबसे जो महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके यूपी होमगार्ड 2026 के लिए। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन यानी कि पुलिस थाने मौजूद हैं। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि 1526। कितनी है तो ऑप्शन नंबर का डी यानी कि उत्तर प्रदेश में 1526 पुलिस स्टेशन है। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में जो है साथियों कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 नगर निगम। ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर 17 नगर निगम आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल जो है कुल आपका विकास खंडों की संख्या कितनी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 826 विकास खंड हैं। याद रखिएगा 826, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं। साथियों वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार जो हमारे उत्तर प्रदेश में 351 तहसीलें हैं। याद रख लीजिएगा 351, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 351, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस या फिर राज्य कब मनाया जाता है। तो साथियों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य स्थापना दिवस जो है यह मनाया जाता है 24 जनवरी को। यानी कि हमारा उत्तर प्रदेश का राज्य मतलब उत्तर प्रदेश का नाम बदल करके मतलब कि हमारा उत्तर प्रदेश नाम जो पड़ा था साथियों, यह जो है आपका 24 जनवरी को पड़ा था। तो इसलिए हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य स्थापना दिवस को के रूप में हम लोग 24 जनवरी को ही मनाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर का जो है यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो है एसटीएफ का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो साथियों हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ का मुख्यालय जो है यह स्थित है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि लखनऊ में। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर लखनऊ दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से किस नगर को जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अभी तक आपको जो मालूम ना हो तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। गेटवे ऑफ जो है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया की बात नहीं की जा रही है। गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश के नाम से किस नगर को जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गाजियाबाद को। किसे जाना जाता है, ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर गाजियाबाद को जाना जाता है। तो याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में पहली बार आधिकारिक जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो हमारे भारत देश में पहली बार आधिकारिक जनगणना जो की गई थी साथियों 1872 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर 1872 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है इतिहास में किस वर्ष लड़ा गया था। हमारा पानीपत का जो है प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था साथियों, यह लड़ा गया था 1526 में। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर 1526 दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर का ए पर दिया गया है साथियों। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर 1526 आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई थी। साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुई थी यह 1949 में हुई थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 1949। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। साथियों ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी साथियों यह हुई थी 1942 में। याद रख लीजिएगा कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर 1942 में हुई थी। ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रथम ऐतिहासिक बैठक कब आयोजित हुई। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 1952 में हुई थी। कब हुई थी उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रथम ऐतिहासिक बैठक जो हुई थी या 1952 में हुई थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है आपके सी पर दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिस्प मिशन भारत किस वर्ष भेजा गया था। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह मिशन जो भारत में भेजा गया था साथियों यह भेजा गया था ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 1942 में। ऑप्शन नंबर बी पर यहाँ पर 1942 यानी कि 1942 दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे से
से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर की शहरी आबादी सबसे अधिक दर्ज है। तो साथियों याद रखिएगा, शहरी आबादी जो सबसे अधिक दर्ज है यह साथियों कानपुर की। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर शहरी आबादी की केवल बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो है कानपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, मुगल सम्राट अकबर का जो है मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। जो मुगल सम्राट अकबर थे साथियों, उनका मकबरा जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर उत्तर प्रदेश का आगरा, ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रयागराज, जिसे हम लोग इलाहाबाद के नाम से पहले जानते थे, यह जो है पहले जानते थे, इलाहाबाद के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने कराया था। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, प्रयागराज का जो प्रसिद्ध किला जो निर्माण कराया गया था, यह निर्माण कराया गया था अकबर के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर अकबर, ऑप्शन नंबर के बी इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। भारत में समुद्री मार्ग से जो है अंग्रेजों का आगमन किस वर्ष हुआ था। हमारे भारत देश में समुद्री मार्ग से साथियों, समुद्री मार्ग से अंग्रेजों का आगमन जो है यह हुआ था साथियों 1498 में। याद रख लीजिएगा, 1498 में हुआ था। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए ये जो है अंग्रेजों का मतलब, यहाँ पर अंग्रेजों का मतलब ये है जो है साथियों, अंग्रेजों का मतलब है पुर्तगाली आगमन हुआ था। यानी कि पुर्तगालियों का, यहाँ पर अंग्रेजों से मतलब किसका है, तो पुर्तगालियों का है। तो इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। और यह जो है 1498 में आए थे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की जो स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1866 में हुई थी साथियों। ऑप्शन नंबर का बी 1866 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध जो है ऐतिहासिक रूप से किस वर्ष लड़ा गया था। हमारा जो है प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध जो ऐतिहासिक रूप से लड़ा गया था, यह लड़ा गया था साथियों 1757 में। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर 1757 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, यह जो है कपिलवस्तु धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल वर्तमान में किस जिले में है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि सिद्धार्थनगर में है साथियों। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर सिद्धार्थनगर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी। साथियों 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जो हुई थी, यह हुई थी साथियों आपके मेरठ से। ऑप्शन नंबर सी पर मेरठ दिया गया है। अभी तक आपको मालूम ना था साथियों, नहीं था, तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसे आप हमेशा रिवीजन करते रहिएगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जो हुई थी मेरठ से हुई थी। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, देखिए अगर आपको कोई भी प्रश्न का राइट आंसर पहले से मालूम है तो उसे आप कमेंट करके बताते हुए चलिए, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर बताने से साथियों आपको हमेशा के लिए वो जो है कभी नहीं भूलेगा, यानी कि हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आपको याद रहेगा कि मैंने कमेंट में ये बताया था, तो आपको जो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आप कमेंट करके जरूर से बताते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध गंगा एक्सप्रेसवे किस शहर से जो है प्रारंभ होता है। तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा मेरठ से। किस शहर से शुरू जो है आपका प्रारंभ यानी कि जो है स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर का जो है ए यहाँ पर मेरठ दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा, सबसे बड़ी जनजाति जो है यह उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति है। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर थारू जनजाति, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया थारू जनजाति, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। साथियों विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग हो जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। यहाँ पर स्कर्वी रोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद को कागज नगरी के नाम से जानते हैं। साथियों याद रख लीजिएगा, कागज नगरी के नाम से जाना जाता है यह जो आपका सहारनपुर। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है सहारनपुर, यह जो कागज नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध रामायण मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध रामायण मेला जो है यह आयोजित किया जाता है चित्रकूट में। याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर चित्रकूट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का अपना लिखित संविधान किस तिथि को पूर्णतः लागू हुआ था। तो साथियों, भारत का अपना लिखित संविधान जो लागू हुआ था, यह लागू हुआ था साथियों, यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यानी कि ऑप्शन नंबर का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी जो है 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं साथियों, ये आप कमेंट करके बताइएगा। यानी कि 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हम लोग किस त्यौहार को मनाते हैं, उस त्यौहार का नाम क्या है, आप कमेंट करके बताइएगा। वह जो है राष्ट्रीय त्यौहार है, 26 जनवरी को जो मनाया जाता है राष्ट्रीय त्यौहार है। तो आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि उसको हम लोग क्या कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व प्रसिद्ध जो है दशहरी आम का जो है संबंध मुख्य रूप से किस स्थान से है। आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा, इसका जो है आपके मलिहाबाद से है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर मलिहाबाद, आपका ऑप्शन नंबर का बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। हमारे उत्तर प्रदेश में रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र जो है साथियों, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि वाराणसी है। साथियों, ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर वाराणसी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। हमारे भारत के राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल जो होता है साथियों, यह होता है 5 वर्षों का। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 5 वर्ष, जो कि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है साइकिल नगरी के रूप में जाना जाता है। साथियों, साइकिल नगरी के रूप में जाना जाता है कानपुर नगर। ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर कानपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा नगरी के रूप में जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर विख्यात है। तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा शिक्षा नगरी प्रयागराज। शिक्षा नगरी की जहां भी बात है साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में, तो प्रयागराज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर प्रयागराज आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। साथियों, हमारे मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो पाई जाती है यह यकृत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर लीवर, यानी कि यकृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजकीय चीनी मिल प्रशिक्षण संस्थान जो है प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। यानी हमारे उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है यहाँ पर। तो हमारे उत्तर प्रदेश की जो साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में। ऑप्शन नंबर का जो है ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर कानपुर दिया गया है। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का डी कानपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं। साथियों, हमारे भारतीय संविधान के सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए। यानी कि वर्तमान की बात नहीं की जा रही है साथियों। वहाँ पर जो है सबसे पहले जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, तो मतलब कि बन रहा था, तब भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है यह आपके ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए थे। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो है गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है। आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा ललितपुर में, जो कि देवगढ़ में। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर ललितपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा हीरा। कौन सा है सबसे कठोर पदार्थ, तो ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर हीरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रामायण विश्वविद्यालय, देखिएगा यह जो है रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई है। आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा अयोध्या में की गई है साथियों। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर अयोध्या इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य पशु संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। हमारा राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 1960 में लागू हुआ था साथियों। 1960 जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, 1960 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है। हमारे भारत देश में साथियों प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है 26 नवंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि शारदा जो है शारदा नदी का उद्गम स्थल मुख्य रूप से किस देश में स्थित है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा शारदा नदी का जो है नदी का उद्गम स्थल जो है यह मुख्य रूप से साथियों नेपाल में है। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर नेपाल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, नेपाल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा साथियों, अगला प्रश्न हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है यह स्थित है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि न्यूयॉर्क में है। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर न्यूयॉर्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गंडक नदी उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से किस भाग में प्रवाहित होती है। तो साथियों गंडक नदी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का सी यानी कि पूर्वी भाग में प्रवाहित की जाती है। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर पूर्वी भाग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया। साथियों जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा जो है यह प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। साथियों मैं आपको बता दूं लाल बहादुर शास्त्री द्वारा यह जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर के सी यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आप अंत में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपके जो है कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं ये भी आप कमेंट करके बताइएगा, और कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी बताइएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, हमारा ध्यान से देखिएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि केन नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो केन नदी सबसे प्रसिद्ध जो है नदी है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा, महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी। हमारा महात्मा गांधी ने जो है प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 1930 में शुरू की थी। साथियों याद रख लीजिएगा 1930 में दांडी यात्रा, याद रखिएगा दांडी यात्रा महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, और यह जो है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 1930 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, हमारा ध्यान से देखिएगा, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी। साथियों हमारे भारत देश में और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत या जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है यानी कि स्टार्टिंग कब हुई थी। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 1951 में। कब हुई थी साथियों, यह जो है 1951 में हुई थी। तो पंचवर्षीय योजना जो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, हमारा ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि बाबरनामा नामक ऐतिहासिक पुस्तक के लेखक कौन थे। साथियों बाबरनामा नामक ऐतिहासिक पुस्तक के लेखक जो है बाबर थे। तो यानी कि यह जो है बाबरनामा यहाँ पर बाबरनामा ऐतिहासिक पुस्तक यानी कि बाबर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, हमारा ध्यान से देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। हमारे भारत देश में राष्ट्रीय खेल दिवस साथियों प्रतिवर्ष यानी कि प्रत्येक साल जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर 29 अगस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है। तो लखनऊ जो है साथियों यह लखनऊ स्थित है आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि गोमती नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर गोमती नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी जो है हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है साथियों बिजनौर जिले से। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर बिजनौर जिला याद रखिएगा, किस जिले से, तो बिजनौर जिले से, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा साथियों ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सी है। हमारे उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे प्रमुख मिट्टी जो है साथियों जलोढ़ मिट्टी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है जो है सबसे प्रमुख, उत्तर प्रदेश में प्रमुख मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य में जो है लोकसभा की कुल कितनी सीटें निर्धारित हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में जो है लोकसभा की कुल सीटों की बात की जा रही है। तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा 80 सीटों की, जो है लोकसभा 80 सीटें, याद रख लीजिएगा, लोकसभा 80 सीटें हमारे उत्तर प्रदेश में। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में जो है राज्यसभा के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 31 सीटें आवंटित की गई हैं। साथियों ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर 31 सीटें यानी कि 31 सीटें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है। साथियों, हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं जो कि मेजर ध्यानचंद का जो है संबंध किस खेल से है, तो यहाँ पर साफ साफ आप यहाँ यहीं पर दिखाई दे रहा है, हॉकी की खेल जो है, हॉकी के जादूगर हॉकी से संबंधित है, यानी कि जो मेजर ध्यानचंद का संबंध हॉकी से संबंधित है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश का जो आधिकारिक राज्य खेल निम्नलिखित में से कौन सा है। हमारे उत्तर प्रदेश का आधिकारिक राज्य खेल जो है साथियों, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि हॉकी है। ऑप्शन नंबर का डी, यहाँ पर हमारे भारत देश का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है और हमारे उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश का जो है ऐतिहासिक जो है कालिंजर किला किस जिले में स्थित है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो कालिंजर किला यह जो किस जिले में स्थित है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि बांदा जिले में। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का डी, यहाँ पर बांदा जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कुशीनगर स्थल मुख्य रूप से किस धर्म के आस्था से संबंधित है। तो साथियों, हमारे कुशीनगर में जो है बौद्ध भगवान की मृत्यु हुई थी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कानपुर में। कहाँ पर स्थित है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था। याद रख लीजिएगा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था यह जो है स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कानपुर में। याद रख लीजिएगा, कानपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखिएगा साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा और आप अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आपके पूरे 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। देखिए, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था किस शहर में स्थित है, आप कमेंट करके बताइए। मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर या फिर प्रयागराज। कमेंट करके जरूर से बताइएगा साथियों। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथियों, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।